बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का वो है फोर्स एंड एनर्जी। लास्ट टॉपिक में हमने इंड्यूस सरफेस चार्ज पढ़ा था। थोड़ा सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, इसमें डेरिवेशंस को देखेंगे फोर्स और एनर्जी से रिलेटेड। हमने जो इंड्यूस सरफेस चार्ज वाला टॉपिक है उसमें पढ़ा था हमारे पास जो टोटल चार्ज है बिल्कुल आ गया नेगेटिव ऑफ क्यू के। नेक्स्ट हमारे पास जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसका फार्मूला लिखा हुआ है जो कि हमारे पास होती है -QD/2 1 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इसकी पावर 3/2। ये भी हम पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं लास्ट टॉपिक में इंड्यूस सरफेस चार्ज वाले में, और पोटेंशियल उससे लास्ट टॉपिक में जो कि हमारे पास था मेथड ऑफ इमेजेस उसमें हम कैलकुलेट कर चुके हैं। नेक्स्ट हम फोर्स यहाँ से फोर्स ड्राइव करेंगे, फोर्स का फार्मूला, और उस फोर्स की मदद से हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। अच्छा जी, हमें पता है कि हमारे पास जो फोर्स का फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है F इज इक्वल्स टू Q इंटू ई। ये हमारे पास फार्मूला है, ठीक है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का भी पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। तो अभी हमने पिछले टॉपिक्स में जो पोटेंशियल है उसको कैलकुलेट किया था जो कि इसके इस सारी चीज़ के इक्वल है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये फर्दर किस में कन्वर्ट होती है, लास्ट पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू ओवर, यहाँ पर हमारे पास दो चार्जेस होती हैं, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है एक नेगेटिव डायरेक्शन में। तो दो डिस्टेंस है, उन दोनों को ऐड करके हमने लिख दिया 2D। और हमें पता है कि जब हम पोटेंशियल को लेते हैं तो हमारे पास जो R होता है डिस्टेंस होता है उसका स्क्वायर आता है, तो इसलिए यहाँ पर स्क्वायर आ गया। और यहाँ पर यूनिट वेक्टर, क्योंकि हम Z डायरेक्शन की बात कर रहे हैं इसलिए Z यूनिट वेक्टर आ गया। तो इस चीज़ को हमने यहाँ पर पुट किया तो हमारे पास ये एक क्यू पहले ही था और एक ये वाला क्यू, जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -Q स्क्वायर, और बाकी सारी टर्म जो है वो एज इट इज ही आ जाएगी। जब इसके स्क्वायर को ओपन करेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 4D स्क्वायर और Z यूनिट वेक्टर। ठीक हो गया। यहाँ से अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट था, पोटेंशियल हमने पहले ही फाइंड किया हुआ था, उसको यूज़ करके हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज़ किया और इलेक्ट्रिक फील्ड को मल्टीप्लाई करवाया क्यू चार्ज के साथ, और यहाँ से हमने फोर्स कैलकुलेट कर ली। अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये है कि हमने वर्क डन फाइंड आउट करना है। वर्क डन का मतलब है कि हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। तो वर्क डन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो हमारी फोर्स F.dl उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। या जो हमारे पास जो चार्ज कंडक्टर है जिसकी सरफेस के ऊपर हमने पहले फाइंड आउट किया पोटेंशियल फाइंड आउट किया, फिर उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट की। अब नेक्स्ट हम उस जो कंडक्टर की सरफेस है उसके ऊपर वर्क डन फाइंड आउट कर रहे हैं। वर्क डन के लिए हम उस पूरी सरफेस का इंटीग्रल लेंगे। तो ये जो हमारे पास जो माइनस है ये स्टार्ट पर आ गया, तो अगर हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया हमारे पास Q स्क्वायर ओवर 4। तो यहाँ पर हमने जो जिस डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं वो है हमारे पास Z एक्सिस, ठीक है। तो हमारा पास जो डिस्टेंस है उसको हमने कर लिया Z का स्क्वायर। तो यहाँ पर Z यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर आ गया DZ और D कैप। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ये हमारा Q और 4 ये कांस्टेंट है और ये भी हमारे पास टर्म कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर ओवर 4, ये सारी टर्म बाहर आ जाएगी। अंदर जो चीज़ बचेगी हमारे पास वो आ जाएगा 1/z स्क्वायर और DZ। और जो हमने इंटेग्रल लेना है वो इन्फिनिटी से डिस्टेंस D तक का लेना है, ठीक है। तो ये इसकी लिमिट्स आ गई, इसको सॉल्व करने के लिए ये लिमिट्स आ गई। तो ये आ गई हमारे पास -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, Q स्क्वायर 4 बाहर आ गया। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये Z की पावर जो है -2 हो जाएगी और इसमें एक ऐड होगा, नीचे भी -2 + 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो आ जाएगी हमारे पास ये एक और आ जाएगी Z की पावर -1 और नीचे भी आ जाएगी हमारे पास -1। तो ये आ जाएगा हमारे पास -1/z, क्योंकि ये ऊपर से जब हम इसको नीचे लेके आएंगे तो आ जाएगी हमारे पास -1/z। तो ये -1/z को यहाँ पर लिखा और इन्फिनिटी से D तक की लिमिट्स आ गई। तो आगे हमारे पास -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर ओवर 4, ठीक है। जब हम इसकी लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट आ गई 1/d माइनस लोअर लिमिट आ गई हमारे पास 1/∞। ये माइनस ये वाला जो ऑलरेडी पहले माइनस था और बाहर ये जो माइनस था, इन दोनों ने मिलके हो जाना है प्लस। तो यहाँ पर आ जाएगा +1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर ओवर 4, ये आ गई हमारे पास 1/d माइनस 1/∞। 1/∞ जो है वो हमारे पास हो गया 0, ये वाली पूरी टर्म होगी 0 के इक्वल। तो यह आ जाएगी हमारे पास वर्क डन इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यह आ जाएगी हमारे पास Q स्क्वायर ओवर 4D। ये हमने फाइनल वर्क डन कैलकुलेट कर लिया।